स्वागत है आपका मनदीप महेंद्र शो में। राजनीति में कोई सगा नहीं होता। जब भी उनको ये लगता है कि यहाँ पे फायदा होना है तो ये अपना फायदा ढूंढ लेते हैं। ऐसी ही घटना उकलाना नगर पालिका चुनाव को लेकर देखने को मिली है, जहाँ पे निर्दलीय उम्मीदवार एक 23 वर्षीय लड़की चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस और इनेलो एक मंच पे वहाँ पे दिखाई दे रही है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार है महेंद्र सिंह। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद मनदीप जी। उकलाड़ा में चुनाव की एक्टिविटी तो आप देख ही रहे हैं और वहां पे कांग्रेस और इनेलो जिसका 36 का आंकड़ा है वो एक मंच पे दिखाई दे रहे हैं। सर, कांग्रेस विधायक और नरेश सेलवाल और उमेद लोहान इनेलो नेता जी। जी बिल्कुल। देखो मनदीप जी, दिन में भी हम लोग जब चर्चा कर रहे थे कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर, ब्रिजेंद्र सिंह की यात्रा को लेकर, और उस दौरान भी हमने यही कहा था कि ये जो कांग्रेसी लगातार निशाना साध रहे हैं कि ब्रिजेंद्र तो बीजेपी में थे, बीजेपी में से आए हैं, उस दौरान भी हमने कहा था कि इस देश में तमाम दलों ने और लगभग तमाम नेताओं ने ऐसी राजनीति की है और ये इस देश की सियासत का इतिहास रहा है जब उनकी तमाम गिले शिकवे, विचारधारा, दोस्ती, दुश्मनी सिर के बल खड़ी हुई है। और जिस घटनाक्रम का आप जिक्र कर रहे हैं ये उन्हीं में से एक है जब इनेलो और कांग्रेस, जो उस दौर में भी साथ में नहीं आए, उस दौर में भी गठबंधन नहीं हुआ, जब बीजेपी विरोधी तमाम दल इंडिया गठबंधन की छतरी के नीचे इकट्ठा हो गए थे। हालांकि उस दौरान रह रहकर बातें चल रही थी, कहीं से लगातार ऐसी खबरें उठ रही थी कि इनेलो भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकती है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के नेता नहीं चाहते कि इनेलो के साथ कोई गठबंधन हो, क्योंकि हरियाणा के अंदर इनेलो और कांग्रेस वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव रही हैं। लेकिन तमाम चीज़ें सियासत में होती हैं। हालांकि ये कोई गठबंधन नहीं हुआ है उकलाना में किसी तरह का औपचारिक, लेकिन एक तरह से नज़दीकी ज़रूर देखी गई है और शायद ऐसा पहले शायद ही कभी हुआ हो। हाल फिलहाल का जो हम भूतकाल देखें तो उस दौरान ऐसी कोई घटना नज़र नहीं आती है। हम अक्सर इन दोनों दलों के बीच में तलखी ही देखते हैं और इस तरह की बयानबाजी देखते हैं कि आप बी टीम है बीजेपी की, आप बी टीम है, हम असली विपक्ष हैं, हम असली विपक्ष हैं। तो इस तरह की बातें तो देखी, लेकिन ये अपने आप में हरियाणा की सियासत के लिए एक नयापन है कि इनेलो और कांग्रेस बीजेपी को मात देने के लिए एक मंच पर आ रही हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई एक दूसरे का साथ देने के लिए आ रहे हैं, बल्कि निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए, मजबूत करने के लिए साथ आ रही हैं। एक बड़ी बात है महेंद्र जी की एक निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए दोनों पार्टियां आ रही है एक मंच। बिल्कुल, ये अपने आप में बड़ी बात है और यहाँ से फिर वो चुनौतीपूर्ण स्थिति थोड़ी बहुत होती हुई नजर आती है सत्ताधारी बीजेपी के लिए, क्योंकि आज की तारीख में मनदीप जी ना, बीजेपी बहुत ज़्यादा मजबूत पार्टी है और ख़ासतौर पे जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं उनमें जो सत्ता में होता है ज़्यादातर वही जीतता है, क्योंकि तमाम तंत्र, तमाम व्यवस्थाएं उनके पास होती है। ये पहले की सरकारों में भी हुआ है और इस सरकार के दौरान भी हम लगातार इस तरह के नतीजे देख रहे हैं। लेकिन अगर विपक्ष ये ठान ले कि नहीं, हमें बीजेपी को चुनौती देनी है, हमें विपक्ष का जो वोट है, जो बीजेपी विरोधी वोट है, वो बंटने नहीं देना है और किसी भी तरह से रणनीतिक तौर पर या सार्वजनिक तौर पर कोई एकजुटता दिखाई जाए तो वो हम करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में बीजेपी के सामने ये कड़ी चुनौती, क्योंकि बहुत सारी जगह से जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह का चुनावी आंकलन सामने आ रहा है, ज़्यादातर जगह पे बीजेपी के सामने कोई मुकाबला नज़र नहीं आता। लेकिन उकलाना का बार बार जिक्र हो रहा है, उसकी एक बड़ी वजह ये है कि यहाँ पर तमाम विरोधी एकजुट हो रहे हैं कांग्रेस के, बीजेपी के खिलाफ। जी, यहाँ पे बड़ी कमाल की बात यह है कि एक 23 साल की रीमा सोनी लड़की का नाम है। उन्होंने कोई राजनीतिक परिवार भी नहीं है, लेकिन ऐसा झंडा गाड़ा है जो उनकी बोलबाणी है और है, ऐसा माहौल बनाया है कि बीजेपी के बड़े से बड़े नेता वहाँ पे मौजूद है।
2 पार्टियों को समर्थन देना पड़ गया उस लड़की। देखो मनदीप जी, पता है क्या है, कुछ घटनाएं हैं ना राजनीति में, और आजकल की राजनीति में आप देखेंगे तो मुझे ये लगता है निजी तौर पे कि कुछ नए लोग, नए चेहरे आएंगे, वो ही मौजूदा सत्ता को चुनौती दे पाएंगे। ये जो पुराने ढर्रे पे राजनीति करने वाले लोग हैं, पुराने ढर्रे पे राजनीति करने वाली जो पार्टियां हैं, ये फिलहाल सक्षम नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि इनका जो स्टाइल है इलेक्शन लड़ने का, वही मतलब 2, 3, 4, 5 दशकों पुराना है। वहीं रैली रोड़े की राजनीति आती है, इससे ज्यादा की राजनीति नहीं आती है। यहां तक कि सोशल मीडिया का भी ढंग से इस्तेमाल नहीं करना आया है अभी तक विपक्षी दलों को। जो नए लोग आते हैं ना, एक तो ये भूतकाल का बैगेज लेकर नहीं आते, किसी तरह का कोई आरोप, किसी तरह का कोई प्रत्यारोप, किसी तरह का कोई बोझ, कोई अविश्वास वो लेकर नहीं आते। ये लोग एक नई उम्मीद की तरह आते हैं। अगर ये सच में ग्राउंड पे उतर के कुछ उनके अंदर पुख्ता नजर आता है तो जनता उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। ममदानी का एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है, अमेरिका से आया था उदाहरण, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनके खिलाफ, सारे के सारे धन बल, सारी की सारी शक्तियां उनके खिलाफ, लेकिन एक नया सा नौजवान लोंडा निर्दलीय तौर पर आता है और वहां पर चुनाव जीत जाता है। तो वहां की राजनीति के लिए वो अलग है, लेकिन इस देश के जो युवा हैं, जो राजनीति में आना चाहते हैं, उनको उनके इलेक्शन कैंपेन को स्टडी करना चाहिए। जोहरान ममदानी शायद यही नाम है ना, मैं क्योंकि काफी दिनों के बाद नाम जहन में आया है, तो उनके इलेक्शन को स्टडी करना चाहिए। विजय का जो एग्जाम्पल है, थलपति विजय मुख्यमंत्री बन गए हैं, 2 साल के भीतर पार्टी बनाई, संगठन बनाया और सत्ता में आके बैठ गए, मुख्यमंत्री बने हैं। आज ही शपथ उन्होंने ली है। नए थे, आए एकदम से अपने स्टाइल के अंदर नए तरीके से उन्होंने चुनाव प्रचार किया और छा गए। केजरीवाल आए थे जब राजनीति में, तो उस दौरान भी कोई ये कह रहे थे भी कांग्रेस तो नहीं, इतने साल से आरोप भी लगते आ रहे हैं तमाम तरह के, लेकिन लोग है ना लास्ट में वोट कांग्रेस को ही दे देते हैं, उखाड़ फेंका। मोदी भी एक तरह से जो केंद्रीय राजनीति में आए थे, बेशक वो जवान नहीं थे, लेकिन राजनीति करने का स्टाइल उनका अलग था, इसलिए लोगों ने हाथों हाथ लिया। तो ये जो नए लोग आते हैं ना, तो ये ज्यादा उम्मीद के साथ, ज्यादा भरोसे के साथ और ये ज्यादा चुनौती देने वाली स्थिति में होकर आते हैं। महेंद्र जी, बड़ी बात ये है कि 3 नगर निगम के चुनाव है जहां पे कांग्रेस का पूरा जोर लगा हुआ है, बीजेपी का बड़े बड़े नेता वहां पे हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वहां पे मौजूद हैं। पूरे हरियाणा के अंदर बहुत सारी जगह पे नगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा हल्का, मैं कहूँ उकलाना, वहां का चुनाव पूरा चर्चा का विषय है। एक बड़ी बात तो ये देखो ना। हाँ बिल्कुल, देखिए अच्छी बात है कि अगर कोई नया चेहरा राजनीति में उभर रहा है, और ये और अच्छी बात है कि लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि बाकी लोगों को एक तरह से इंस्पिरेशन मिलेगी कि भाई हमें भी राजनीति में आना चाहिए। भी हमारा जो चाल चलन इस तरह का हो गया है, दूर बैठ के हम लोग आलोचना करते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं, राजनीतिक दल ऐसे हैं, नेता लोग ऐसे हैं, ये है वो है, लेकिन उसमें उतरना नहीं चाहते। वहां पर ये लगता है कि नहीं यार, पैसे नहीं है, ऐसे कैसे कर लेंगे, हम तो झूठ नहीं बोल सकते, हमें तो कोई टिकट नहीं मिलेगी, ये नहीं वो नहीं। लेकिन जब कुछ लोग है ना इन तमाम सवालों को लात मार के आ जाते कि आगे जी हम तो देखेंगे जो होगा, तो आ जाते हैं वो लोग और फिर वो शुरू कर देते हैं अपना काम। अब वो हारे या जीते ये लड़की, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो एक चेहरा तो बनी है अपने इलाके का। वो एक तमाम जो युवा हैं जो आना चाहते होंगे, उनके दिल में जो डर होता है, उस डर को तो उन्होंने निकाला है ना। उन्होंने ये तो दिखा दिया है कि भाई हम आएंगे तो हमें लोग है ना सीरियसली लेंगे। ऐसा नहीं है कि मजाक उड़ाएंगे कि कैल के बालक है ये के बताओगे ना, लोग सीरियसली लेते हैं। और ना सिर्फ लोग सीरियसली लेते हैं, बल्कि राजनीतिक दल सीरियसली लेते हैं। जो कट्टर विरोधी हैं वो सीरियसली ले रहे हैं, सत्ताधारी पार्टी वो सीरियसली ले रही है। तो ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा है आपने ये विषय रखा। ये भी मुझे बड़ी अच्छी लगी कि बात के भाई आपने इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करना मुनासिब समझा। जी धन्यवाद।
जी धन्यवाद सर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करें और आप लोग भी ज़रूर बताएं, क्योंकि हार जीत तो अलग चीज़ है, लेकिन जो वहाँ का चुनाव चला और चर्चा का विषय बना, तो एक 23 वर्षीय लड़की जो चर्चा में एक छाई रही पूरी राजनीति में, बड़ी बात है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय भी आप ज़रूर दें। धन्यवाद।